दोस्तों, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक नेता के घर से 13,000 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कमरे में जहां नजर जा रही हो वहां सिर्फ सोने के बड़े बड़े बिस्किट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा करीब 3400 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान टन भर सोना और भारी नकदी बरामद हुई। इन दावों ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। हालांकि विशेषज्ञ बिना पुष्टि वाले आंकड़ों पर भरोसा न करने की सलाह दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की ये कार्रवाई हुई है चीन में। चीन की हाइहो सिटी के पूर्व मेयर झांग की जांग को करप्शन के बड़े केस में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। जांच में उनके घर से जो कुछ भी बरामद हुआ है उसने सभी को चौंका दिया है। उज्बेकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जमीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों ने जब एक मेयर के अपार्टमेंट पर रेड मारी तो वहां से 13,500 किलोग्राम सोना और करीब 3400 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर युआन कैश के रूप में बरामद हुए थे। युआन चाइनीज करेंसी को कहते हैं। इतनी भारी मात्रा में कैश और सोना पूर्व मेयर के घर से मिलना चीन के इतिहास में काफी दुर्लभ रहा है, यानी कि चीन में ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। इसके अलावा चीन और विदेश में मौजूद पूर्व मेयर के लग्जरी रियल एस्टेट महंगी कारों के कलेक्शन को भी जब्त किया गया था। जांच में पाया गया है कि साल 2009 से 2019 के बीच पूर्व मेयर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी ठेके दिलाने और जमीनों की डील को मंजूरी देने के एवज में सुनियोजित तरीके से घूस ली है। इस दौरान उसने सैकड़ों अरब रुपए की अवैध संपत्ति जमा की। अदालत ने पूर्व मेयर को सरकारी धन के गबन, पद के दुरुपयोग और गंभीर करप्शन का दोषी पाया है। फैसले में कहा गया कि झांग ने पब्लिक के भरोसे को तोड़ा है और राज्य का भारी नुकसान किया है। इसी के आधार पर उसको मौत की सजा सुनाई गई है। इस केस को चीन की हिस्ट्री के सबसे विवादास्पद भ्रष्टाचार विरोधी के मामलों में से एक माना जा रहा है। ये मामला न केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए कड़ा मैसेज है, बल्कि दुनिया भर में ये सवाल भी उठाता है कि भ्रष्टाचार और पद की ताकत मिलकर किस हद तक जा सकते हैं। वैसे तो करप्शन की कहानियां भारत में भी कम नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले ही एक डीसीपी के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई थी। चीन की खबरों का बाहर आना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व मेयर को सीधे मौत की सजा सुना दी है। कई लोग इस तरह की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरह से सजा सुनाई गई उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, जिससे नेताओं में डर बना रहे और वो पब्लिक का भरोसा तोड़ने से पहले 100 बार सोचें। हालांकि भारत में इस तरह की कार्रवाइयां या फिर सजा होना काफी रेयर है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।